नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द हिमाचल रिपोर्ट में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से टीजीटी भर्ती को लेकर सिलेबस जारी किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये सिलेबस सही है, आपके एग्जाम के अनुसार है, क्या अब ये सिलेबस अमेंड यानी कि चेंज हो सकता है, आपका एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इसी वीडियो के अनुसार आगे अपनी तैयारी करनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जीके सेक्शन की। जनरल नॉलेज जो सभी के लिए सेम रहने वाला है, आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए। तो दोस्तों, ये सेक्शन आपके लिए बिल्कुल वैलिड और सही है। पुराने पैटर्न के अनुसार ही यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया गया है। इसमें आपको जनरल नॉलेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड, हिमाचल प्रदेश का जीके आपसे पूछा जाएगा, एवरीडे साइंस, रीजनिंग, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों, ये सेक्शन आपके लिए 60 नंबर का रहने वाला है, तो आपको उस हिसाब से ये तैयारी करनी है। तो यहाँ पे लगभग 10 या फिर 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप मान सकते हैं कि जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन रख लीजिए, आप करंट अफेयर के 10-15 क्वेश्चन रख लीजिए, एवरीडे साइंस के 7-8 क्वेश्चन रख लीजिए, हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रख लीजिए। तो इस हिसाब से कुछ पैटर्न फॉलो करेंगे और टोटल 60 नंबर में आपको ये जीके सेक्शन आएगा। और ये सेक्शन टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट और कॉमर्स सभी के लिए सेम रहने वाला है। तो जनरल नॉलेज सेक्शन बिल्कुल वैलिड है, इसमें आप आयोग को कुछ भी चैलेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें बीएड के सेक्शन की, तो दोस्तों यहाँ पे बीएड सेक्शन यानी कि चाइल्ड पेडागोलॉजी जो लगभग आपको 20 नंबर की आ सकती है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस सेक्शन की, तो मैं यहाँ पे राज्य चयन आयोग से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे सिलेबस कहाँ पे है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, ये सिर्फ बुक्स के नेम हैं जो बीएड में पढ़ाई जाती हैं। जैसे कि चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर, कॉन्टेम्परेरी लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स के नाम हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बीएड में 5 सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पे लगभग सभी बुक्स के नाम मेंशन कर दिए गए हैं। यहाँ पर कहीं भी आपके लिए कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, मेरा मानना यही है कि आपको चाइल्ड पेडागोलॉजी या फिर साइकोलॉजी के लिए पुराना पैटर्न ही फॉलो करना है। आपको सारी थ्योरीज पढ़नी है, सारे कमीशंस पढ़ने हैं, जैसे कि कोठारी कमीशन कब आया, हंटर कमीशन कब आया, या फिर सैडलर कमीशन कब आया, एनपीई कब आई, एनईपी कब आई। तो आपको उसी पैटर्न के साथ चलना है, क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग आपके लिए बुक्स के नाम ही मेंशन किए गए हैं, कहीं पे भी सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। ये सारे बुक्स के नाम हैं, तो आपको पुराने पैटर्न के अनुसार यहाँ पे चलना है। तो दोस्तों, ये 2 सेक्शन थे जिसमें बीएड और जीके था, जो सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। तो ये लगभग सही है, इसमें आप आयोग को कुछ भी चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये लग बात है कि यहाँ पे बीएड के सेक्शन में आयोग ने सिर्फ बुक्स के नाम लिख दिए हैं, कुछ पर्टिकुलर सिलेबस मेंशन नहीं किया है। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की, तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी बीएससी बीएड एमएससी कर रखी है और एमएससी भी जूलॉजी में कर रखी है, और मैंने सिलेबस भी यहाँ पे जूलॉजी का ही ओपन किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो ये सिलेबस अगर पहले कमीशन की बात करें, तो पहले लगभग एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते थे पुराने सिलेबस के अनुसार। वैसे आयोग ने पहले कभी सिलेबस जारी नहीं किया था, लेकिन पुराने जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अनुसार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आते थे, और कुछ क्वेश्चंस होते थे जो कि बीएससी के लेवल के थे। लेकिन अगर हम इस सिलेबस में बात करें, तो यहाँ पे आयोग ने स्पेशली मेंशन किया गया है कि सब्जेक्ट्स ऑफ बीएससी मेडिकल, और ये सिलेबस भी पूरा बीएससी का है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए सेम रहने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सारी केमिस्ट्री हमने बीएससी में पढ़ी है, और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे हैं जो एमएससी में भी हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि अगर आयोग ने सिलेबस चेंज करना ही था तो बच्चों को पहले बता देना चाहिए था। अब लगभग 1 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। अब आयोग ने यहाँ पे सिलेबस जारी किया है। जब आयोग ने नोटिफिकेशन निकाली थी, तभी आयोग को यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन करना चाहिए था। अब आयोग ने 1 महीना पहले ये सिलेबस जारी किया है, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में भी बीएससी का ही सिलेबस मेंशन किया गया है। जूलॉजी की बात करें, तो जूलॉजी में भी जैसे हम बात करें फाइलम पॉरीफेरा की, तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम इन साइकॉन जो हम बीएससी में पढ़ते हैं, ये सारी क्लासिफिकेशन जो है एनिमल किंगडम की, ये सारी बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी है।
तो यहाँ पे बिल्कुल बीएससी का ही सिलेबस मेंशन किया गया है, कहीं पे भी यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन नहीं की गई है। तो दोस्तों अब मेन सवाल है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि जो आपने अभी तक 3-4 महीने जो भी तैयारी की गई है आपकी द्वारा, आप उसी को जारी रखिए और कुछ टॉपिक्स जो आपने इन टॉपिक्स में से नहीं पढ़े हैं उनको सिलेक्ट कीजिए और उनको ही पढ़िए। अगर आप सोचेंगे कि आप शुरू से इस सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आपका सारा टाइम निकल जाएगा और आपका एग्जाम भी आ जाएगा और आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो अभी तक नोट्स बनाए हैं, जो अभी तक तैयारी की है, उसके अनुसार आप चलते रहिए और कुछ टॉपिक्स जो आपने इन टॉपिक्स में से छोड़ दिए थे उनको सिलेक्ट कीजिए और उनको ही पढ़िए। अगर आप सोचेंगे कि आप शुरू से सारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे और तैयारी करेंगे तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको लगभग 3 महीने चाहिए इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हेलियोकोबिरा या फिर साइटोफाइलस ऑर्जी, ट्राइबोलियम, ये सारे हमने बीएससी में पढ़े हैं। बीएससी में एक पर्टिकुलर बुक थी इन सभी के लिए जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के इंसेक्ट्स थे। तो ये सारी दोस्तों बीएससी का ही सिलेबस है, आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है। मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे ही हैं जो आपने +2 तक पढ़े हैं, एनसीईआरटी में हैं, लेकिन उनको यहाँ पे डिटेल में आपको अब पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं है, वो एनसीईआरटी में भी सेम है और बीएससी में भी सेम है, आप उनको अलग रख लीजिए। और जो टॉपिक्स थोड़े डिटेल में यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं आप उनको अलग से पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करनी है कि आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों ये भी सच्ची बात है कि आप सारा सिलेबस कंप्लीट कभी भी नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सिलेबस कैसा लगा, क्या ये वैलिड है, नॉन वैलिड है। अगर दोस्तों हम बात करें एग्जाम की, तो मेरा पूरा मानना है कि इसी साल ये एग्जाम हो जाएगा। नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, 17 तारीख को आयोग की तरफ से ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है। उस एग्जाम के बाद आपके एग्जाम के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, या हो सकता है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ही आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। और एग्जाम के 7 दिन पहले आपके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आपके लिए आयोग की तरफ से एग्जाम सेंटर 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे और शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा। और पूरी उम्मीद है कि सबसे पहले मेडिकल, फिर नॉन मेडिकल और फिर आर्ट या कॉमर्स के बच्चों का एग्जाम होगा। और ये एग्जाम ऑनलाइन रहने वाला है। शिफ्टों में ये आपका एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट का एग्जाम 9 बजे स्टार्ट होगा और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आयोग की तरफ से ये मेंशन किया गया है, जो कि एक भद्दा मजाक किया गया है बच्चों के साथ। ये पूरा सिलेबस बीएससी लेवल का है और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे एमएससी लेवल के भी हैं। जैसे हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह मेंशन की गई है जो कि हम बीएससी में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप इस सिलेबस को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस सिलेबस को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है और टीजीटी में बाय रूल आपका बीएससी का ही सिलेबस आता है। अगर हम बात करें टेट की, तो अब तो टेट में भी बीएससी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो अलग बात थी कि पहले टेट में 10th लेवल के क्वेश्चन आते थे और कमीशन में +2 लेवल के क्वेश्चन आते थे। लेकिन दोस्तों अब राज्य चयन आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, नई एजेंसी के थ्रू एग्ज़ाम होगा, तो पूरी उम्मीद है कि ये नए पैटर्न के हिसाब से ही पेपर आएगा। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करते रहना है और आपने जो भी पुरानी तैयारी की है आप उसी को ही कंटिन्यू रखिए और इन टॉपिक्स में कुछ ही टॉपिक सिलेक्ट कीजिए और उनको डिटेल में पढ़िए। अगर आप पूरी तरह से दोबारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, आपके बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रिवीजन, वो आपसे छूट जाएगा। तो रिवीजन के लिए आपको लगभग 20 से 25 दिन चाहिए। उस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप कमेंट में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपका सिलेबस कैसा है। मैंने अभी तक आर्ट का सिलेबस और कॉमर्स का सिलेबस जो कि सेम ही रहता है वो चेक नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा था तो उन्होंने भी यही बताया था कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो दोस्तों इस सिलेबस को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये सिलेबस अब चेंज नहीं होगा, आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। सभी को ऑल दी बेस्ट। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।